बात कर लेते हैं राजस्थान के सीकर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने पहले एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और इसके बाद मशीन काटकर 32 लाख रुपए कैश ले उड़े। 10 दिनों के अंदर यह दूसरी बार है जब इस तरह की एटीएम काटकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो एक बड़ी घटना सामने आई और देखिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीकर का वीडियो है जहां पर जो बदमाश थे वो पहुंचे। आप देखिए नकाबपोश हैं और बदमाशों ने पहले एटीएम को काटा, मशीन लेकर आए थे, बकायदा मशीन लेकर उस एटीएम को काटा गया और 32 लाख रुपए कैश लेकर वो फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 दिनों के अंदर यह दूसरी बार है जब इस तरह से एटीएम काटकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो सीकर में, राजस्थान का जो सीकर है, वहां पर कानून व्यवस्था के सामने ये बड़ी चुनौती सामने आ गई है और उसी व्यवस्था के बिगड़ने का ये सबूत है सीसीटीवी में सामने आया है, जहां पर एटीएम मशीन को काटकर जो चोर थे वो 32 लाख रुपए ले गए। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ई रिक्शा पर भजन बजाना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के जातिवाचक गालियां दी और जानलेवा हमला किया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली इलाके में एक ई रिक्शा चालक को भजन बजाना उस वक्त भारी पड़ गया जब कुछ युवकों ने उसका रास्ता रोककर उसे जाति सूचक गालियां दी और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित अंकित ने बताया कि वो रिक्शा चार्जिंग पर लगाने जा रहा था और उसके रिक्शे में भगवान शिव के भजन बज रहे थे। साबिर चौक पर करीब 25 युवकों ने उसे रोका और भजन बंद करने को कहा और अंकित के मना करने पर 25 से 30 युवकों ने उस पर हमला कर दिया। अंकित किसी तरीके से घर पहुंचा, परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है। आरोप यह है कि वो भजन बजा रहा था ई रिक्शा में और वही भजन बजाना उसे भारी पड़ गया। हालांकि जब पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के रायचूर में एक महिला ने अपने पति को सेल्फी लेने के बहाने नदी में धक्का दे दिया। गनीमत रही कि नदी में मौजूद मछुआरों ने शख्स का रेस्क्यू किया। दोनों की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। कृष्णा नदी पर बने गुरजापुर ब्रिज पर दोनों घूमने गए थे, तभी पत्नी ने सेल्फी लेने के बहाने पति की जान लेने की कोशिश की। तो देखिए ये भी वीडियो सामने आ गया है। सेल्फी लेने का बहाना था लेकिन इस बीच उसने पति को धक्का दे दिया। और अब बात करते हैं यूपी के बागपत की। यूपी के बागपत के रहने वाले दो भाई कलयुग के श्रवण कुमार बन गए हैं, जो अपनी कावड़ में एक तरफ अपनी बुजुर्ग मां और दूसरी तरफ 120 लीटर गंगा जल लेकर अपनी कावड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं। बागपत की ये शिव भक्त दोनों भाई मल्लू ठाकुर और सुशील ठाकुर का कहना है कि उन्हें भगवान शिव शंकर से कोई मन्नत नहीं मांगी, बस माता को गंगा स्नान कराना था। ऐसे में वो अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए, नहलाने के लिए कांवड़ लेने गए थे। तो देखिए एक तरफ 120 लीटर गंगा जल है, दूसरी तरफ उनकी मां है और ये दोनों भाई इसी तरीके से कावड़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। केरल के पलक्काड़ से सीपीएम सांसद के राधा कृष्णन के जीजा पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आ गया है। आरोप है कि सीपीएम सांसद के राधा कृष्णन के रिश्तेदारों ने 11 जुलाई को पलक्काड़ के चेक्कलकरा तालुक अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब सुरक्षा कर्मियों ने एक ऑटो चालक को आईसीयू परिसर से ऑटो हटाने के लिए कहा। सांसद की बहन के पति ने आपस में हुई बहस के बाद सुरक्षा कर्मी और महिला अटेंडर पर हमला किया। अस्पताल अधीक्षक ने घटना की पुष्टि की है। हालांकि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन बाद में किसी दबाव में अस्पताल प्रशासन ने शिकायत वापस ले ली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए विवाद हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कोई मामला दर्ज नहीं किया है।